अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा क्लास है वो है एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 है हमारे पास मैट्रिसेस। तो उसमें 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वेयर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। हमें क्वेश्चन पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। तो मुख्तलिफ पार्ट्स है, इसमें 6 पार्ट्स हैं। तो उसमें हमें बताया गया है कि इसमें से कौन से हमने फाइंड करना है कि इसमें से कौन से स्क्वायर मैट्रिसेस है और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो हम फाइंड करते हैं, मतलब मालूम करते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या फ़र्क है। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है तो वो स्क्वायर है और कौन सा रेक्टेंगुलर है। तो पहले तो आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम हो। एक किसी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मतलब ये है कि उसमें से जितने रोज़ हो उतने ही कॉलम्स हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस होगा। और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस पर हम बात करें तो उसमें से हमारे पास अगर रोज़ 3 हो तो हमारे पास उसमें से कॉलम्स 2 होंगे। ये शर्त है कि उसमें से हमारे पास रोज़ और कॉलम्स सेम नहीं होंगे। अगर सेम हो गए तो स्क्वायर होगा और अगर डिफरेंट हो गए आर्डर तो रेक्टेंगुलर होगा। तो पहले हमारे पास है ए नंबर पार्ट है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल्स टू 2 3 0 एंड 5। अच्छा, तो अब हमें इसमें पता है कि इसमें से ये वेट करें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ है। ये देखिए 2 रोज़ है और ये 2 कॉलम्स है। तो मतलब ये है कि जितने रोज़ है उतने ही कॉलम्स है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। तो ये हमारे पास इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जितने रोज़ है उतने ही कॉलम्स है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम अगर इसके दूसरे पार्ट पर बात करें, पार्ट नंबर 2, वो है हमारे पास बी इक्वल्स टू 6 3 -1 1 5 एंड 2। अच्छा, तो ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास 2 रोज़ है, 2 रोज़ है हमारे पास और 3 कॉलम्स है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। ये हमारे पास 2/3 आ रहा है। तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना कि जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम हो, यानी 2/2 हो या 3/3 हो, सेम ऑर्डर हो, तो हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर इसमें से ऑर्डर डिफरेंट हो, यानी 2/3 हो या 3/2 हो या 1/3 हो, इस तरह जो भी हो, बस ऑर्डर डिफरेंट हो, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसके तीसरे पार्ट की में पर हम बात करें तो वो हमारे पास है सी इक्वल्स टू 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 1। अच्छा, तो ये हमारे पास एक तीसरा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास ये 3 रोज़ है ना, 3, और ये 3 कॉलम्स हैं। मतलब ये है कि ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम होगा तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब अगर हम इसके चौथे पार्ट की तरफ जाएं तो वो हमारे पास है b इक्वल्स टू -5।
अब आप कहते होंगे कि इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें रोज़ कितने हैं और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो अगर हम देखें ना, तो ये फर्स्ट ये वाला जो इस तरह सीधा होता है ना, लाइन में होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, तो हमारे पास वो रो होता है, तो इसमें एक ही रो है। और अगर हम नीचे की तरफ बात करें, तो ये हम जो वर्टिकल में होता है तो वो हमारे पास कॉलम होता है। तो मतलब ये है कि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक रो और एक कॉलम है, मतलब सेम है, ऑर्डर सेम है, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है? यहाँ तक तो समझ आया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम इसके पांचवें पार्ट की तरफ अगर जाए, तो वो है हमारे पास E=-3 4। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए ना, इसमें हमारे पास एक ही रो है, ये देखिए एक ही रो है, और इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब है तो है ना, नंबर तो है ना, एक ये है और एक ये है, तो इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स है, और मतलब ये है कि ऑर्डर डिफरेंट है। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 6 है, वो ये है E=-1 7। अच्छा, तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। इसके अलावा यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, वर्टिकल में सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास कॉलम हो गया। तो मतलब ये है कि 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिस पार्ट की भी समझ ना आए तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, सही है? कमेंट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया है कि लेस द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब ये है कि इसमें हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था ना कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर होता क्या है। किसी भी मैट्रिक्स में जो जितने रोज़ हो उतने ही कॉलम्स हो, या जितने रोज़ हो उससे डिफरेंट ही कॉलम्स हो, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मतलब कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को अगर हम किसी पैटर्न में लिखेंगे तो हमारे पास वो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है, तो वो है A=-1 2 -1 3 4 2। तो मतलब ये है कि इसमें हमारे पास कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है, हमने ये फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास 1 एंड 2 2 रोज़ है, और 1 2 एंड 3 कॉलम्स है हमारे पास इसमें। तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है, तो 2-3। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 2/3 इसका ऑर्डर है। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में देखें, तो B=-4। ये हमारे पास -4 है। इसका मतलब मैंने इसमें जो इससे पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसमें भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो मैंने आपको कहा था ना कि इसमें 1 रो होता है और 1 ही कॉलम होता है। मतलब ये है कि ये एक रो हो गया और ये एक कॉलम हो गया। तो इसमें इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 1/1। इसका ऑर्डर हमारे पास आया है 1/1, इसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम जाए, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ अगर हम जाए, तो उसमें हमारे पास है C=-2 3 -1 1 2 एंड 5। अच्छा, तो अब हम इसमें देखें, तो ये हमारे पास 2 रोज़ है इसमें, और इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात ये याद रखें, ज़हन में बिठाएं कि हमारे पास जो ये वाला नंबर होता है ना, ये हमारे पास रोज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो ये वाला नंबर है ना, ये हमारे पास कॉलम्स के लिए यूज़ होता है। मतलब ये है कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में हमारे पास जितने कितने रोज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और बाकी के बाद वाला जो नंबर होता है वहाँ पर हम कितने कॉलम्स है किसी मैट्रिक्स में, तो वो हम वहाँ पर वो वाले नंबर पुट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 है, वो है हमारे पास F=-3 2 4 -1। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें कितने रोज़ है और कितने कॉलम्स है, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। तो इसमें हमारे पास
2 रोज़ है और 2 ही कॉलम्स है, मतलब सेम है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है। तो इसमें हमारे पास ये 2/2 इसका ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आ जाए तो ये हमारे पास है E = 3 and 2। तो इसमें हमारे पास कितने रोज़ है कितने कॉलम्स है ये फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इसमें 1 ही रो है मगर 2 कॉलम्स है। तो ये हमारे पास अब देखें तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन रहा है। इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है। तो मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर रो लिखना है और जो बाय के बाद वाला है तो वहाँ पर हमने कॉलम्स लिखने हैं। तो इसमें इसका मतलब है कि 1/2 इसका ऑर्डर है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसका पार्ट नंबर 6 है वो है हमारे पास D = 1 2 3 6 5 9 0 0 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने इसमें फाइंड करना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें हमारे पास 1 2 एंड 3 रोज़ है और 3 ही कॉलम्स है। तो इसका हमारे पास ऑर्डर होगा 3/3। और ये हमारे पास अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए ना और उसमें आपने फाइंड करना होता है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहा है, सही है। जिसमें क्योंकि इसमें हमारे पास जिसका ऑर्डर जो है वो सेम है, 3 रोज़ है और 3 ही कॉलम्स है, जितने रोज़ है उतने ही कॉलम्स है। अच्छा स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।